अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो जनाब यहाँ पे मैं आज बना रही थी टिंडे गोश्त। तो उसके लिए मैंने गोश्त ऊपर रख दिया था कढ़ाई में डाल के, और फिर मैंने उसके अंदर ये प्याज और ये जो है लहसुन वगैरह ये भी डाल दिए थे। तो सबसे पहले आज जुम्मे का दिन है, आप सब लोगों को मेरी तरफ से जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो, और अल्लाह ताला हमें जुमे वाले दिन ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करने की तौफीक दे। और आज की अच्छी बात यही है कि आप असर के बाद, ज़ोहर के बाद जितना हो सके दुरूद शरीफ पढ़ें और साथ में सूरत काफ की तिलावत करें। कहते हैं कि जुमे वाले दिन सूरत काफ, सूरत जुमा और सूरत काफ इसकी तिलावत ज़रूर किया करें। सूरत दुखान, सूरत मोहम्मद, सूरत फतह, इन सब सूरतों की ना तिलावत ज़रूर किया करें। तो ये मैंने मिसाले भी ले लिए थे, नमक, हल्दी, काली मिर्च, गरम मसाला और नमक, कुटी हुई मिर्च। तो ये मैंने टिंडे भी ले लिए थे, टिंडों को मैंने काट लिया था, और ये टमाटर, अदरक, मिर्चें ये भी ले ली थी। तो इनको भी मैंने साफ़ कर लिया था, टिंडों को छील लिया था, और जो टमाटर अदरक है इनका पेस्ट बनाना था। पेस्ट बना के तो फिर मैंने इसको हंडिया में डालना था। तो ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है और बहुत मज़ेदार बनते हैं टिंडे गोश्त माशाल्लाह से। तो ज़बरदस्त बने थे, सब ने बहुत शौक़ से खाए। तो ये मैंने इसके अंदर मसाले भी और प्याज, लहसुन, अदरक सारा कुछ डाल दिया था, और मैंने फिर इसको ना ऊपर से ढकना दे के इसको पकने के लिए छोड़ दिया थोड़ी देर के लिए। मैंने कहा ये गोश्त गल जाए। तो उतनी देर में आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें। बहुत दिल दुखता है जब आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देते, तो बहुत ज़्यादा दिल दुखता है। इतनी वीडियो ना बहुत मुश्किल से बनाती हूँ, सारे मुश्किल से बनाते हैं बेचारे जो भी बनाते हैं। तो सब छोटे यूट्यूबरों को देखा करो, सबको लाइक किया करो। तो आप अगर किसी की सपोर्ट करेंगे तो अल्लाह ताला आपकी भी करेंगे। अल्लाह ताला सबके दिल में डालेंगे कि इसकी सपोर्ट करें। तो जब आप किसी की नहीं करेंगे तो फिर आपकी कौन करेगा। तो ये फिर मेरा जो गोश्त है ना, ये माशाल्लाह भुनाई पे आ गया था। फिर मैंने इसको अच्छी तरह से भून के तो टिंडे जो हैं वो मैंने काट लिए थे, छील के ना उनको मैंने काट लिया था। तो उनको मैंने काट के तो फिर इसके अंदर डाले थे, इसको अच्छी तरह भून के। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बने थे। ये देखें मैंने टिंडे अपने काट लिए थे। तो टिंडे गोश्त बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े का बना था। आप भी ज़रूर एक बार मेरे तरीके से बनाना ज़रूर ट्राई करना। तो ये देखिए अभी मैं भुनाई कर रही थी, मैं कह रही थी गोश्त को जितना भुना जाए ना, इसकी स्मेल उतनी ख़त्म होती है, उतना ही मज़े का बनता है। तो इसलिए मैं इसको ज़्यादा ही भून रही थी। तो फिर मैंने इसके अंदर ये टिंडे डाल दिए थे, टिंडे डाल के थोड़ी सी भुनाई की थी, भुनाई करके फिर मैंने जितना पानी डालना था वो इसके अंदर डाल दिया। इतना ज़्यादा शोरबा तो नहीं रखा था, लेकिन हल्का हल्का रखा था। तो बहुत ज़बरदस्त बने थे मेरे टिंडे गोश्त माशाल्लाह से। तो आप भी ज़रूर बनाना एक बार मेरे तरीके से। तो प्लीज़ आप ज़रूर सपोर्ट किया करें छोटे यूट्यूबरों को, बेचारों को। वो बहुत ज़्यादा मेहनत से वीडियो बनती है, ऐसे नहीं बन जाती, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो ये फिर मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया था, पानी डाल के तो फिर मैंने इसको ऊपर से थोड़ी देर ढाँप दिया। मैंने कहा कि ये टिंडे गल जाए। गोश्त तो मेरा गल गया था माशाल्लाह से, लेकिन टिंडे अभी नहीं गले थे। फिर मैंने इसको ढाँप दिया। फिर ये पकने लग गया था। आँच ना मैंने हल्की कर दी थी बिल्कुल। तो फिर ये मेरे टिंडे गोश्त माशाल्लाह बिल्कुल तैयार थे। फिर मैंने डिश आउट कर दिया था।
ये देखें माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बने थे, बहुत मज़े के बने थे। तो आप ख़ुद भी बना के खाएं और अपनी फैमिली को भी खिलाएं और मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।